ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम आज देख रहे हैं सैल्मोनेलोसिस, ठीक है। सो सैल्मोनेलोसिस, इससे पहले हमने कॉलरा जो है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीज, ठीक है, सो वो हमने सीखा था, ठीक है। उसके बाद में आज एक दो तीन और एग्जांपल हम लेंगे वाटर बॉर्न डिसीज के या फिर वाटर कंटेमिनेशन के थ्रू जो डिसीज होते हैं, right? और उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो हमने जो है कॉलरा देखा था, ठीक है। उसके बाद में सैल्मोनेलोसिस, ठीक है। सो बेसिकली सैल्मोनेलोसिस, मैम स्क्रीन दिख रही है। नहीं नहीं, मैं स्क्रीन दिखा भी नहीं रही हूँ, मैं मोबाइल से एक्चुअली बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वो पीपीटी इस लैपटॉप पे नहीं है, इसकी वजह से। ओके मैम। हाँ हाँ। सो सैल्मोनेलोसिस, ठीक है। सो सैल्मोनेलोसिस इज एन इन्फेक्शन बाय सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ठीक है। सो जो सैल्मोनेलोसिस जो है, ठीक है, सो ये भी एक वाटर बॉर्न डिसीज है या फिर जो कंटामिनेटेड फूड होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है हमको जो है डायरिया, ठीक है, फीवर, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स की जो ऐसी कंडीशंस है, ठीक है, तो ये हमको दिखती है। तो salmonellosis is an infection with the salmonella bacteria. Most people infected with salmonella develop diarrhea, fever, vomiting, and abdominal cramps. 12 to 72 hours after infection. In most cases, the illness lasts 4 to 7 days. ठीक है, तो जो सैल्मोनेलोसिस है, ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है इसकी वजह से होता है, ठीक है। सैल्मोनेला की वजह से पेशेंट में डायरिया, फीवर, वोमिटिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प जैसी तकलीफें दिखती है, राइट। और ये जो भी कंडीशन हम यहाँ पे बताई गई है, डायरिया, फीवर, वोमिटिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प, ठीक है, तो ये 12 से लेके 72 आवर तक जो है, ठीक है, ये यानी 12 टू 72 आवर के बाद में ये सारी जो है कंडीशंस, ठीक है, ये दिखाई देनी शुरू हो जाती है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि जो इलनेस रहेगा, ठीक है, तो जो सैल्मोनेलोसिस जो रहेगा, right? तो ये 4 से 7 डेज तक का भी होता है, राइट। सो कुछ पीपल जो है, ठीक है, वो विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है, रिकवर भी हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही जो है वो रिकवर हो जाती, क्योंकि हम जैसे एक तो खाना जो है अच्छा रहे, है कि नहीं, रेगुलर रहे, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट जो है वो रहे, और उसके साथ में कुछ लोगों की इम्यूनिटी जो है इन बिल्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, यानी छोटा से जो छोटा इन्फेक्शन जो है, ठीक है, उनकी बॉडी को जनरली हार्म नहीं पहुंचाता। अगर आप देखोगे कि इस जनरेशन के जनरली अगर हम जो बच्चे हैं, राइट, तो कैसे बाहर का खाना, ठीक है, जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, मॉडिफाइड लाइफस्टाइल की वजह से, ठीक है, जो बॉडी है, ठीक है, वो डिसीज प्रोन होते हुए दिखाई देती है, यानी जल्दी से भी जो भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। पर पहले के आप देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर पर्सन का, ठीक है, वो जल्दी से नहीं होता था, ठीक है। तो ये डिफरेंस अभी यानी जो लाइफस्टाइल या फिर एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से दिखाई देता है, ठीक है। सो कुछ कुछ जो पर्सन होते हैं वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं सैल्मोनेलोसिस से, राइट। However, in some cases, the diarrhea may be so severe that the patient becomes dangerously dehydrated and must be taken to a hospital, right? So किसी किसी पेशेंट में जो है डायरिया जो है इतना सीवियर हो जाता है, राइट, यानी जो फ्लूइड जो है, ठीक है, वो इतना ज्यादा अमाउंट में जाने लगता है, ठीक है, जो बॉडी है पूरी तरह से डिहाइड्रेट होने लगती है। So, at the hospital, the patient may receive intravenous fluids to treat the dehydration, right? So जो ORS solution होता है, right? So वो वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जो है, ठीक है, वो दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो फ्लूइड वहाँ पे जो है, ठीक है, उसको मिले और जो बॉडी जो है वो
डिहाइड्रेट ना हो, राइट, क्योंकि पहले से ही बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, ठीक है, तो इसलिए फ्लूइड की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब अगर हॉस्पिटल में भी अगर सीवियर केसेस है, आप सीधा आप खाना नहीं दे सकते उसको, अगर बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी है, ठीक है, और अगर फ्लूइड अगर वहां पे कम हो गया तो ऑब्वियस है बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी वहां पे कम हो जाएंगे, और आपको पता है कि डायरिया की कंडीशन में जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी लॉस होता है, फ्लूइड के साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, राइट, तो इसकी वजह से उसको रिप्लेनिश करना, ठीक है, वो स्टोरेज जो है जो कम हो गया है उसको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, तो सेल्स में बाकी के जो मेटाबॉलिक चेंजेस है, ठीक है, या फिर प्रोसेसेस है वो किस तरह से चलेंगे, राइट, क्योंकि मीडियम आपको पता है वाटर ही चाहिए होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो भी जैसे इलेक्ट्रोलाइट है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट, एक जगह से दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर जो है स्पेस में जाने के लिए, राइट, तो इस तरह से जो है वहां पे फ्लूइड मीडियम चाहिए होता है, राइट, उसी तरह से फिर डिफ्यूजन होगा उसका, राइट, तो फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये स्टार्टिंग के जब स्टेजेस होते हैं, जो सीवियर कंडीशन जब होती है, राइट, तो आप यहाँ पे दाल चावल रोटी ये नहीं दे सकते, राइट, आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस की तरफ पहले ध्यान देना होता है, राइट, तो इसलिए ओआरएस सॉल्यूशन आपने देखा होगा, ठीक है, या पेशेंट को आपको सलाइन पे लगाना पड़ता है, राइट, तो उसी की वजह से, राइट, उसके बाद में एट द हॉस्पिटल द पेशेंट may receive intravenous fluids to treat the dehydration and may be given medications to relieve symptoms such as fever reducers, right, so fever को कम करने के लिए जो fever reducers है, ठीक है, वो वहाँ पे दिए जाते हैं, right? In severe cases, the salmonella infection may spread from the intestine to the bloodstream and then to the other body sites. Right? So यहाँ पे बोला गया है कि जो सैल्मोनेला है, ठीक है, तो वो कहाँ पे पहले स्प्रेड होगा, कहाँ से स्प्रेड होगा, पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, ऑब्वियस है फूड के थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू आया है तो ऑब्वियस है वहां पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, क्या होगा इंटेस्टाइन में, क्या होगा, वो वहां पे ग्रो होगा, राइट, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, और जो उसके सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो है वो ग्रो हो गया, एक्टिव हो गया, उसके बाद में जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में उतरेगा, राइट, इसी तरह बाकी के भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो वाटर कंटेमिनेशन के थ्रू हमारे वाटर या फिर फूड कंटेमिनेशन के थ्रू जो है हमारे बॉडी में जब एंटर होते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिकली कुछ कुछ ऑर्गन्स में, जैसे कभी कभी लीवर में भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिवेट वहां पे होते हैं या फिर ग्रो करते हैं, ठीक है, अगर किसी को जैसे ग्लूकोज वगैरह वहां पे बनता है, राइट, तो ग्लूकोज का स्टोरेज वहां पे ज्यादा होता है, इसलिए कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए वो हम बोल सकते हैं कि सोर्स के ऊपर वो डिपेंड होने के कारण वहां पे वो ग्रो होता है, ठीक है, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में उतर आता है, राइट, जैसे आपने देखा कि अभी जो कोरोना है, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो जो कोरोना का जो वायरस है वो लंग्स में, ठीक है, अभी जाके रहता है, राइट, तो ये आपको पता है, तो वहां पे लंग्स में जो है वो मल्टीप्लाई होता है, राइट, तो इसलिए लंग्स जो है आपने देखे होंगे अभी पेशेंट के लंग्स जो है वो फेल हो जाते हैं या फिर जो है उसमें कुछ पोर्शन जो है वो डैमेज हुआ होता है, राइट, इस तरह से वो कंडीशन होती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में वहां पे ग्रो होने के बाद में फिर वो लास्टली ब्लड स्ट्रीम में उतर आते हैं, और फिर जो भी अदर साइड्स है हमारी बॉडी की, जो भी अदर ऑर्गन्स है, ठीक है, तो वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उससे फिर जो भी ऑर्गन है उनको फेल करने का काम जो है, ठीक है, वो करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, तो ऐसे केस में जनरली सेप्सिस होने का जो है खतरा बहुत बनाया रहता है, यानी ऑर्गन जो है, ठीक है, वहां पे पूरी तरह इन्फेक्शन वो फैल जाता है, और ऐसे अगर फैलता रहा इन्फेक्शन तो क्या होगा, ऑब्वियस है हर एक सिस्टम जो है या फिर हर एक ऑर्गन जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, ठीक है, मैं जब आदित्य आदित्य बिरला हॉस्पिटल में थी, एक पेशेंट थी स्वाइन फ्लू की पेशेंट, राइट, तो वो स्वाइन फ्लू के लिए जनरली वो ट्रीट करने आई थी, ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी, ठीक है, उसके साथ में स्वाइन फ्लू के दौरान उसको निमोनिया जो है हमेशा होता है, ठीक है, तो वो वहां पे हो गया था, राइट,
निमोनिया होने के कारण जो है, एक तो वो बहुत लेट आई, ठीक है, केस सीवियर थी, दिखने में ऐसी ही दिख रही थी, पर जब हॉस्पिटल में जब एडमिट होते तो पेशेंट कहीं का नहीं रहता है, तो जो है पूरे लंग्स जो है उसमें इन्फेक्शन चला गया था, ठीक है, सीवियर केस थी, पूरे बॉडी में जो है इन्फेक्शन फैल गया था, राइट, और लिटरली उसको सेप्सिस हो गया था, पूरी बॉडी जो है ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर गए, ठीक है, और उस यानी राउंड पे जो थी उस पेशेंट के राउंड पे नहीं जाती थी, ठीक है, आईसीयू का पेशेंट था वो, ठीक है, और जो भी फ्लूइड जो है उसको यानी दिया जाता था, ठीक है, तो वो मेरे अंडर ही था, ठीक है, तो ऐसे ही करके यानी उसको देखती थी हमेशा, ठीक है, और एक तो वो कोमा में चली गई फिर बाद में, ठीक है, और फिर वो इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो उसको दिया जाता था, ठीक है, कुछ दिनों के बाद फिर उसकी डेथ हो गई, क्योंकि पूरे बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल गया, तो इस तरह से इतनी भयानक कंडीशन जो है, ठीक है, यानी पूरे ऑर्गन जो है, ठीक है, वो फेल कर दिए थे उसने, तो इस तरह से यानी अर्ली जो क्योर है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपने अर्ली जो है डिटेक्शन अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो सीवियर होने के चांसेस को बढ़ जाते हैं, so in severe cases the salmonella infection may spread from the intestines to the bloodstream and then to other body sites and can cause death unless the person is promptly treated with antibiotics, राइट, तो एंटीबायोटिक्स का काम आपको पता है क्या होता है, ठीक है, इन्फेक्शन जो है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना, राइट, तो इसलिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो जनरली किसी भी इन्फेक्शन जो है उसको दी जाती है। The elderly, infants, and those with impaired immune system are more likely to develop severe illness. Some people afflicted with salmonellosis later experience reactive arthritis, which can have long-lasting disabling effects. Right? So कुछ people में यानी जो elderly होते हैं, infants होते हैं, ठीक है, और जिनकी immune system जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इम्पेयरमेंट उनमें आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है सीवियर इलनेस जो है, ठीक है, वो डेवलप होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, राइट, सो और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें जो आर्थराइटिस की जो है कंडीशन, दिस आर्थराइटिस जो है डिसऑर्डर, ठीक है, तो वो वहां पे दिखाई दे सकता है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट जो है पेशेंट को, भले ही वो इन्फेक्शन जो है ट्रीट हो गया पूरी तरीके से, पर उसके जो इफेक्ट है, ठीक है, वो बाद में भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, यानी जैसे अर्थराइटिस हुआ, ठीक है, उसकी वजह से फिर वो तो हो गया, फिर उसको प्रिवेंट करने में जो है ऑब्वियसली अर्थराइटिस जो है, ठीक है, वो जल्दी से प्रिवेंट नहीं होता, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह जो है प्रिवेंट नहीं हो सकता, ठीक है, उसके इफेक्ट जो है वो हमेशा रहते हैं, राइट, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैल्मोनेला, सो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैल्मोनेला इंक्लूड एज बोंगारी, ठीक है, दीज आर दी स्पीसीज, सैल्मोनेला जो है एक जीनस है, राइट, और उसके फिर स्पीसीज, सो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैल्मोनेला इंक्लूड एज बोंगारी and S. enterica. The type of Salmonella usually associated with infections in humans. Non-typhoidal Salmonella is usually contracted from poultry, pork, and beef. When the meat is prepared incorrectly or is infected with the bacteria after preparation, infected eggs, egg products, and milk when not prepared, handled or refrigerated properly, right? तो यहाँ पे जो नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला है, राइट, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हम अगर कुछ भी पोल्ट्री, ठीक है, जो भी मीट है, ठीक है, या फिर जो एग है या फिर उसके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, अगर वो अच्छे तरह से कुक नहीं किए हो, ठीक है, या फिर जो केयरफुली हैंडल्ड नहीं किए हो, ठीक है, या फिर उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया हो, ठीक है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन का खतरा है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली हमारे घर में भी, ठीक है, अगर लिजर्ड्स वगैरह थे,
ठीक है। तो ऐसे लिजार्ड्स वगैरह की वजह से भी, जैसे स्नेक्स वगैरह है, ठीक है, तो ये भी रेप्टाइल्स जो है वो भी सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसको कैरी करते हैं, राइट। तो अगर ये हमारे जो है घर में अगर लिजार्ड्स वगैरह है, ठीक है, अगर एंटर हो गए, ठीक है, या फिर अरे जिनके जो है फार्म्स में वगैरह घर रहते हैं, राइट, आजू बाजू में जंगल एरिया रहता है, ठीक है, उनके घर में अक्सर ये चीजें दिखाई देती है, ठीक है। तो जनरली ये रेप्टाइल्स भी जो है, ठीक है, जनरली बैक्टीरिया जो है कैरी करते हैं उनके इंटेस्टाइन में, राइट। और फिर जैसे फ्रूट्स वगैरह है या फिर वेजिटेबल्स है, राइट, इनके अगर कांटेक्ट में आ भी गए, ठीक है, तो वो उसकी वजह से भी जो है वो हमारे बॉडी में बाद में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर जो है कुकिंग, ठीक है, और जो हाइजीनिक वे में उसको यूज करना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। The typhoidal form of Salmonella can lead to typhoid fever. Typhoid fever is a life-threatening illness, right? So जो typhoidal form है Salmonella का, ठीक है? So तो उसकी वजह से जो है टाइफाइड फीवर जो है वो वहाँ पे हो सकता है, ठीक है? So typhoid fever is a life-threatening illness, and about 400 cases are reported in the United States each year. यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हर एक साल में जो है, ठीक है, अबाउट 75 केसेस जो है वो वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे भी इंडिया में भी जो है, ठीक है, उसके केसेस जो है वो बहुत है, ठीक है। It is carried only by humans and is usually contracted through direct contact and the fecal matter of an infected person, right? So typhoidal salmonella is more commonly found in poorer countries, right? So where the unsanitary conditions are more likely to occur and can affect as many as millions of people a year, right? So तो जो भी पुअर कंट्रीज है, ठीक है, या फिर पुअर कंट्रीज ना बोलते हुए जहाँ पे जो है अनसैनिटरी कंडीशंस है, right? तो वहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस जो है सैल्मोनेला सॉरी टाइफाइड, जो टाइफाइड सैल्मोनेला की वजह से जो टाइफाइड होता है, ठीक है, तो उसके केसेस बहुत ज्यादा है, ठीक? तो जो सैल्मोनेला इन्फेक्शन, ठीक है, तो जनरली अगर वो एनिमल बॉडी में अगर इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यानी हमारी बॉडी जैसे, राइट, तो ह्यूमन जो बीइंग है, कि अगर उसको उस बॉडी को अगर इन्फेक्टेड कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कॉजेस या फिर सिम्टम्स हम देखते हैं, ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट टॉक्सिन्स जो है हमारे बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, राइट, इस इन्फेक्शन की वजह से। और जो सिम्टम्स हम देख सकते हैं, तो इसकी वजह से जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स है, जैसे नाउजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया, ठीक है, या फिर जो डायरिया में ब्लड जाता है जो सीवियर केस है, राइट, तो ब्लड और उसके साथ में म्यूकस जो है, ठीक है, जो इनर लाइनिंग पे जो रहता है, राइट, तो वो म्यूकस जो है वो भी जाने लगता है। उसके साथ में जो अदर सिम्टम्स है, ये हेडेक है, फटीग है, उसके बाद में जो रोज यानी जो डॉट्स वहां पे हमको दिखाई देते हैं, ऐसे बम्प्स दिखाई देते हैं, राइट, वो भी वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है, ठीक है, ये सीवियर भी हो सकते हैं। कौन कौन से? एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, ठीक है? ये जो है ये जो है सीरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, राइट, यंग चिल्ड्रन हम बोलेंगे, ठीक है, और जो एल्डरलीज है, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो है कंडीशन सीवियर हो सकती है। और इसके सिम्टम्स जो है, ठीक है, वीक तक रह सकते हैं, ठीक है, और जनरली 12 से जो है सॉरी 12 से 72 घंटे के बाद में जनरली ये सिम्टम्स जो है दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी जब बैक्टीरिया हम इंजेस्ट कर लेते हैं, राइट, उसके बाद में वो एक्टिव होने के लिए टाइम लगेगा, राइट, हमारे बॉडी में जब एंटर होता है फिर वो ग्रो करने के लिए, एक्टिव होने के लिए बहुत टाइम लगता है, राइट। सो आफ्टर 12 to 70 आवर्स के बाद में जो है वो एक्टिवेट होने लगता है, ठीक है, और फिर बाद में ये सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं। सो आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिएक्टिव आर्थराइटिस, ठीक है, कैन डेवलप, ठीक है। तो अगर एल्डरली या फिर अगर जो अडल्ट है अगर उनमें होता है, ठीक है,
तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हम वहां पे देख सकते हैं। एंड इन्फेक्शियस प्रोसेस कैन ओनली बिगिन आफ्टर living salmonella reach the gastrointestinal tract। ठीक है, जो इन्फेक्शियस प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, जब जो सैल्मोनेली है, ठीक है, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जब पहुंचता है, ठीक है, तो तब जो है इन्फेक्शियस जो प्रोसेस होती है वो वहां पे स्टार्ट होने लगती है। Some of the microorganisms are killed in stomach while the surviving salmonella enter the small intestine and multiply in tissues, right? So उसके बाद में जो कुछ यानी जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो वो जनरली स्टमक में किल्ड हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं, राइट? और कुछ ऐसे होते हैं जैसा सैल्मोनेला है, ठीक है, वो इंटेस्टाइन में जो है यानी जनरली मरता नहीं, वो वहां पे ग्रो होता है, राइट? तो और एक्टिवेट होने लगता है, तो वहां पे जब इंटेस्टाइन में वो एक्टिवेट होने लगता है और वो जो उसके टिश्यूज जो है वो मल्टीप्लाई जैसे जैसे होने लगते हैं, राइट? तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, उसके एंड में जनरली, ठीक है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, ठीक है, वो और भी पॉइजनस होने लगते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मींस वहां पे वो ग्रो होंगे, राइट, एक्टिवेट होंगे, राइट, अपना जो मेन जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मेन उनका स्ट्रक्चर रहेगा वो जब तक फॉर्म नहीं करते, तो वो 12 आवर्स के बाद में जनरली 72 आवर्स के बाद में उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, राइट? तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड के लास्ट स्टेज में जनरली और भी पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से यानी वो फिर हमारे बॉडी में क्या होता है, एंडोटॉक्सिन्स जो है, ठीक है, वो वहां पे छोड़ने लगते हैं। कोई बताएगा एंडोटॉक्सिन्स यानी क्या होते हैं? मैम इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। प्रीति आप बोले क्या? हाँ वंशिता बोलिए। मैम इंटेस्टाइन के अंदर जो मतलब टॉक्सिन होता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, किसी को नहीं पता होगा। एक्चुअली एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं, ठीक है, एक पायरोजन की तरह होता है, नहीं एक्चुअली जो एक्सटीरियर सेल होता है ना बैक्टीरिया का, राइट, तो उसका कंपोनेंट होता है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है, पायरोजन उसको बोला जाता है। उसका जो सेल वॉल होगा, ठीक है, और जनरली ये ग्राम निगेटिव इन्फेक्शंस जो भी बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर होता है, उसका ऊपर का लेयर जो होता है उसको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, और वो हमारे बॉडी में जो वो छोड़ने लगते हैं, जैसे इशेशिया कोलाई भी हो गया जो हमने लास्ट केस में देखा था, राइट? तो वो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, जो हम लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर बोलते हैं, ठीक है, एलपीएस जिसको बोला जाता है। और हमारे बॉडी में भी जो सेल रहते हैं, राइट, तो वो सेल वॉल हमारे बॉडी का भी क्या होता है, लिपिड का ही बना होता है ना, आपने देखा होगा पॉलीपेप्टाइड लिपोप्रोटीन्स वगैरह, राइट? तो वो एक कवर होता है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है जो फैटी एसिड से या फिर डाइसैकेराइड से बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये हम ये सॉरी ये बैक्टीरिया क्या करता है हमारे बॉडी में वो छोड़ने लगता है, रिलीज करने लगता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पॉइजनस, ठीक है, वो जो एंडोटॉक्सिन रहते हैं उसके साथ में वो छोड़ने लगते हैं, ठीक है, और जो भी डेड सैल्मोनेली है, ठीक है, वो भी वहां पे फिर छोड़ने लगता है, ठीक है। तो जो लोकल रिस्पॉन्स होता है एंडोटॉक्सिन का, ठीक है, तो उसकी वजह से जनरली जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे डायरिया हो गया, सॉरी एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह हो गया, वोमिटिंग की कंडीशन हो गई, रे इस तरह से जो है बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, राइट? So in the generalized form of the disease, salmonella pass through the lymphatic system of the intestine into the blood of the patient, ठीक है, और ये जो है टाइफॉइड फॉर्म में जनरली पहुंचता है, राइट? सो क्या बोला है यहाँ पे, so in the generalized form of the disease, ठीक है, जो टाइफॉइड कहलाता है बाद में, तो salmonella pass through the lymphatic system,
of the intestine into the blood of the patient. ठीक है, so lymphatic system यानी क्या होता है, किसी को पता है? ये आपका हो गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अरे जो भी वेसल्स है, ठीक है, या फिर सॉरी जो भी टिश्यूज है उसका एक्चुअली एक नेटवर्क होता है ये, ठीक है, जो भी वेसल्स है या फिर ब्लड कैपिलरीज है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम है या फिर सिस्टम नहीं बोलेंगे हम, जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, तो वो जो है जो कनेक्टेड रहते हैं इसके थ्रू ही रहते हैं ना, टिश्यूज के नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाती है, ठीक है, और इससे फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह होंगी, ठीक है, तो वो वहां पे अटैच रहती है, राइट, जो लिम्फ आप बोलते हैं ना, ठीक है, लिम्फ नोड्स, राइट, तो वही है, ठीक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, यानी एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, और उसके साथ में जो हमने देखा कि जैसे किडनी कैसे फ्लूइड लेवल जो है वो मेंटेन करती है, ठीक, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी जो है वो भी वहां पे मेंटेन करने का काम करती है, ठीक, तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो वो भी जो भी टिश्यूज है या फिर जो वेसल्स है, ठीक है, तो उनका एक्चुअली नेटवर्क रहता है, हर एक ऑर्गन में वो कनेक्टेड रहता है, लिम्फ जिसको बोलते हैं, राइट, तो यहाँ पे बोला गया है आगे में क्या है, हाँ, तो ओके कहाँ पे थी? हम्म, हाँ, so an infectious process can only begin after leaving salmonella tract in the gastrointestinal tract. Some of the microorganisms are killed in the stomach, while the surviving salmonella enter the small intestine and multiply in the tissue. So by the end of the incubation period, the macroorganisms are poisoned by endotoxins that are released from the dead salmonella. This local response of the endotoxin is an enteritis and gastrointestinal disorder. तो जो भी जनरलाइज फॉर्म होगा डिसीज का, ठीक है, तो जो भी सैल्मोनेला होगी तो वो क्या होगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम में पास ऑन होगा, राइट, और फिर वो जो भी इंटेस्टाइन है उसके लिम्फेटिक सिस्टम में पास ऑन होगा, ठीक है, और उसके बाद में जो मेन ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, तो वहां पे वो एंटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ टाइफॉइड, राइट, तो उसके बाद में ये जो इन्फेक्शन है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, ठीक है, जैसे किडनी है, स्प्लीन है, ठीक है, उसमें पहुंचने लगेगा, ठीक है, और फिर सेकंड यानी इस ऑर्गन में पहुंचने के बाद में, ठीक है, ये क्या होता है फिर, ये पहुंच तो गया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में, फेल्यूर कैसे वहां पे हो जाता है, फिर जो भी ऑर्गन है वो कैसे फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो सेकेंडरी फॉर्म है, ठीक है, सेकेंडरी फोसाई बोलते हैं उसको, FOCI, ठीक है, तो वो वहां पे फॉर्म होने लगता है, यानी सेप्सिस जो मैंने बोला ना पहले वर्ड यूज किया था सेप्सिस, वो होने लगता है उसकी वजह से, यानी उसको हम सेप्टिक फॉर्म कहते हैं, उसको सेकेंडरी फॉर्म होगा बैक्टीरिया का, ठीक है, उसको सेप्टिक फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेप्सिस वहां पे होने लगता है और पूरी जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो बंद करना स्टार्ट करने लगता है, इन्फेक्शन उसमें पूरा तरह से पहुंच जाता है, वो सेकेंडरी फॉर्म कहलाता है, राइट, so endotoxin first act on the affected organs, vascular and nervous system, manifested by increased permeability and decreased tone of the vessels, upset thermal regulation, vomiting and diarrhea. In severe forms of the disease, enough liquid and electrolytes are lost to upset the body's metabolism of water and salt, decreasing the circulatory blood volume and arterial pressure to enough of a degree to cause hypovolemic shock, right? So जो fluid जो है वो वहाँ पे ज्यादा मात्रा में वहाँ पे लॉस होने लगता है, ठीक है, तो जो भी इन्फेक्शन जो है, ठीक है, जब धीरे धीरे वो जो भी वेसल्स है, ठीक है, वहां पे पहुंचने लगता है, जो वॉस्कुलर सिस्टम है या फिर जो नर्वस सिस्टम है, जैसे जैसे वो पहुंचने लगता है, ठीक है, तो धीरे धीरे जो वेसल्स है उसका जो हम बोल सकते हैं कि
जो एक टोन होता है, मसल टोन जो बोलेंगे हम, ठीक है, या फिर जो वेसल टोन जो होता है वो वहां पे अपसेट होने लगता है, राइट। जो रेगुलेशन है, थर्मल रेगुलेशन है, वो वहां पे अपसेट होने लगता है, इसलिए फीवर की कंडीशन आप देखते हो, राइट। तो हमारी जो एसएनएस जो होता है सिस्टम जो, ठीक है, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो थर्मल रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो वहां पे इंटरप्ट हो जाता है, राइट। तो इसके लिए बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, राइट। और जो उसके कारण जो वोमिटिंग है, डायरिया है, एक मिनट है, ओके। सो जो एंडोटॉक्सिन्स है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर पहले जो भी अफेक्टेड ऑर्गन्स है, ठीक है, वहां पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में जो वॉस्कुलर सिस्टम है या फिर जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो वो वहां पे अफेक्ट होने लगे, ठीक है। और उसकी वजह से जो वेसल टोन है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे, ठीक है, यानी जो ब्लड फ्लो है उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके साथ में हो सकता है कि जैसे वहां पे लॉसेस बहुत होते हैं, राइट। फीवर में आपने देखा होगा कि जैसे एनर्जी लॉस होती है, राइट। तो बॉडी क्या करती है, अगर कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक है अगर वो वहां पे कम हो गया, क्योंकि बॉडी जो है वो वेट लॉस में चली जाती है, राइट। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का तो ये काम हो गया, राइट। उसके बाद में बॉडी जो है मूव ऑन करने लगती है प्रोटीन पे, यानी जो मसल टिश्यूज है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है प्रोटीन वहां पे ब्रेक डाउन होने लगेगा, राइट। और उसकी वजह से अगर वहां पे ज्यादा मात्रा में वहां पे होने लगेगा, राइट, और बॉडी कैसे निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चली जाती है, और उसके साथ में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, राइट। तो ब्लड हो सकता है उसकी वजह से ब्लड जो है वो और भी एसिडिक हो, या फिर जो यूरिन है, ठीक है, वो वहां पे एसिडिक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन वहां पे हम देख सकते हैं, राइट। तो जो उसके साथ में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो जनरली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो वहां पे जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है। फीवर जो है हमारा बॉडी का बैलेंस रहता है, सॉरी जो टेम्परेचर है वो जो जहाँ पे बैलेंस रहता है वहाँ पे वो इंक्रीज होने लगता है, राइट। और जो सीवियर फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर लिक्विड है, ठीक है, उसका लॉस जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लगता है, और वाटर एंड सॉल्ट जो मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, अल्टरेशन आने लगते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है, ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो जो भी ब्लड वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके साथ में जो आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है, उसमें भी कमी आएगी, ठीक है, यानी जो नॉर्मल इसमें रहेगा तो उसमें भी वो भी डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यानी फ्लूइड जो है वो वहां पे कम हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वहां पे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक जो कंडीशन है वो हम वहां पे देख सकते हैं। हाइपोवोलेमिया यानी यानी जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वहां पे कम डिक्रीज होने लगता है, उसको डेप्लीट हम कहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो वहां पे डेप्लीट होने लगता है, जो भी लिक्विड पोर्शन रहेगा ना हमारे बॉडी का, ठीक है, और पर्टिकुलरली ब्लड का, ठीक है, तो वो वहां पे कम होने लगता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है हाइपोवोलेमिया या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक जो है वो हम देख सकते हैं, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस या फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की वजह से ही हो सकता है, सेप्टिक शॉक में ऑल्सो डेवलप,
shock of mixed character with signs of both hypovolemic and septic shock is more common in severe salmonellosis. Oliguria and azotemia develop in severe cases as a result of kidney involvement due to hypoxia and bacteremia. Right? यानी जो ब्लड में है बैक्टीरिया जो है वो एंटर करने लगता है, ठीक है, और उसके साथ में हाइपोक्सिया जो है, ठीक है, तो वो भी कंडीशन वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा हाइपोक्सिया यानी क्या होता है? ये भी लो ब्रीथ हाँ बोलिए। हाँ लो हाँ ब्रीथ राइट, यानी ऑक्सीजन बिलो जो है वो 70 कम होने लगता है, राइट। हाँ यानी जो है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, राइट, तो इनफ ऑक्सीजन जो है टिश्यूज में, ठीक है, तो वो वहां पे नहीं रहेगा, राइट, ताकि जो भी यानी एक्चुअली हाइपोक्सिया की कंडीशन ये होती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन जो है टिश्यूज में नहीं पाया जाता, ठीक है, और उसके वजह से जो बॉडी फंक्शंस है वो भी प्रॉपरली वहां पे नहीं हो पाती, क्योंकि आपने देखा हर ऑर्गन में जो है ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, राइट, तो पूरी सिस्टम जो है वो चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, राइट, तो इसके लिए वहां पे ये कंडीशन जो है वो सीवियर मानी जाती है। उसके बाद में टाइफाइड हो चुका, क्योंकि ये एक तो सैल्मोनेलोसिस है, ठीक है, और उसके बाद में जो है एक टाइफाइड फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, सैल्मोनेलोसिस अलग है और टाइफाइड फीवर जो है वो अलग है, ठीक है, और वो टाइफाइड फीवर एक्चुअली सैल्मोनेला टाइफी जो है उसकी वजह से जो है ट्रांसमिट होता है, राइट। जनरली ये जो जैसे इन्फेक्शन हो रहे हैं होते हैं, राइट, तो एक जनरली जो टाइफाइड फीवर है, ठीक है, उसके लिए विडाल टेस्ट जो है, ठीक है, वो की जाती है, विडाल टेस्ट, ठीक है, तो जनरली जो भी ये एग्लिनेटेशन जो टेस्ट होती है एक्चुअली, ठीक है, विडाल टेस्ट कहते हैं, तो ये जो भी इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, फीवर वगैरह रहेगा, तो वहां पे जनरली ये विडाल टेस्ट जो है, ठीक है, तो ये की जाती है। मैम हाँ बोलिए ना। मैम हाइपोमिया में जो है वो मतलब माइंड स्टेट या जो थॉट्स है उसको अफेक्ट करेगा, तो वो कैसे करेगा? क्या क्या? मैम मतलब हाइपोमिया में अफेक्ट करता है मूड को, थॉट्स को, तो वो कैसे करेगा? हाइपोमिया नहीं, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया बोला था मैंने, हाइपोमिया नहीं। हाइपोमिया एक्चुअली हम बोल सकते हैं एक जीनस होता है हाइपोमिया, जो भी स्पीसीज हम कह सकते हैं उसको बैक्टीरिया का। हाइपोमिया वो हाइपोमिया नहीं होगा, वो हाइपोमैनिया होगा, वो कहना है कि आपको यहाँ पे हाइपोक्सिया। मतलब मैम मुझे पूछना था कि हाइपोमिया जो है उसमें भी इंक्रीज्ड एनर्जी होती है जिसकी वजह से मूड और थॉट्स में चेंजेस आते हैं, तो वो इससे कुछ रिलेटेड है क्या? नहीं ऐसे मैंने वो पढ़ा नहीं है, मैंने आपसे नाम सुना, पर मुझे लगता है हाइपोमिया ये एक बैक्टीरिया है ना, उसकी वजह से एक स्पीसीज उसको माना जाता है हाइपोमिया। मैम वो बैक्टीरिया भी है और एक डिसऑर्डर भी होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, तो मैम वो हाँ हाँ इससे अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। नहीं एक्चुअली हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं इनके साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जैसे उनका ग्रो करना, जैसे ये जैसे साल्मोनेला है, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में होगा ग्रो, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके साइज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसके बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, और जो आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है वो कंडीशन वहां पे हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी इन्फेक्शन होता है उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जो भी फ्लूइड है इलेक्ट्रोलाइट जो है, ठीक है, तो वो उसमें जो भी इन्फेक्शन रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, ठीक है, उसकी वजह से ये कंडीशन जो है, ठीक है, यानी फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाना है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लॉस हो जाना, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होगा ना, भले ही किसी भी साइड पे वो रहे, कहीं पे भी ग्रो गए, वो
लास्टली ब्लड स्ट्रीम में ही उतर आता है। और हर एक इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस, यानी अगर सीवियर हो रहा तो सेप्सिस होता ही होता है। ठीक है, सिर्फ साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कोरोना का था, वो लंग्स जो था उसको अफेक्ट कर रहा था, राइट। सैल्मोनेला जो है इंटेस्टाइन में जो है एंटर होता है पहले। इस तरह से साइज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। वहां पे कुछ जो है इंटेस्टाइन में आके जो है मर जाते हैं, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में ही जो है गट माइक्रोफ्लोरा जो है पहले से प्रेजेंट है, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ लड़ने में बहुत सक्षम होते हैं। इसलिए कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में आके ही मर जाते हैं। पर कुछ इतने ये होते हैं कि जो हमारा जो गट माइक्रोफ्लोरा है, ठीक है, वो भी वहां पे काम में नहीं आता। ऑब्वियस है, वो एक एक इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग किस तरह से हो रही है उसके ऊपर डिपेंड होगा, राइट। तो ठीक है, टाइफाइड फीवर जो है, ठीक है, वो हम एक ले लेंगे इसमें। और एक शिगेलोसिस जो है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और उसके बाद में हम मूव ऑफ करेंगे, और जो भी वाटर कंटेमिनेटेड जो भी डिसीज है जितने मुझे मिलते हैं तो वो मैं आपके नोट्स में दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स वगैरह जो है वो सेम होते हैं, सिर्फ जैसे टेम्परेचर वगैरह है उसमें कमी आ सकती है, या फिर साइंस एंड सिम्टम्स में थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है, बस। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए जानवी। मैम वो एमएनटी का मुझे पूछना था, मैनुअल का मैम, वो मतलब स्टार्ट करना है क्या? आपने लिए क्या पर सभी ने? यस मैम, मैंने ले लिया है। मुझे सभी बताइए कि सभी ने अगर ले लिए होंगे तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक बात यानी दूसरी जगह लिखने से अच्छा है कि आप वहां पे ही लिखते जाओ, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन आपको रफ में करना होगा, ठीक है। पर जो केस स्टडी दूंगी तो जैसे आप वहां पे लिखते जाओगे तो आपका वो ही टाइम बचेगा, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। मैम हम लोग का अभी नहीं आया है, मैम हम लोग का पोस्ट नहीं आया अभी। सर आज हम लोग को पोस्ट करेंगे कुरियर के उसके जरिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक बार नहीं किया हम मैं, लोग को 3-4 दिन और लगेगा मैम। ठीक है ना। तो हमारा एमएनटी का वैसे भी 3 डेज के बाद भी है, राइट। तो तब ओके से मैं मैम। स्टार्ट कर दूंगी। एक फॉर्मेट आपको दिखा दूंगी मैनुअल का किस तरह से होता है, राइट। तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा, तो आप उसी तरह फिर लिखोगे, क्योंकि वहां पे ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज वगैरह दिए हुए हैं, राइट। तो वो मैं आपको एक बार बता दूंगी। और कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया तो सिर्फ सेम वैसे ही वहां पे सिर्फ आपको एक्सचेंज लिस्ट जो है जो मैंने बताई थी, ठीक है, वहां पे 6 की 7 ग्रुप्स हैं, राइट। तो वो वाली यूज करनी है जो फाइनल ईयर की दी थी मैंने आपको, ठीक है, मैथिली ने आपको सेंड की थी, तो वो आपको यूज करनी है बस, ठीक है। वो मैंने जो पहले दी थी वो नहीं यूज करनी। तो ठीक, आपको वो समझ में ही आ जाएगा उसमें। एक्चुअली एक्सचेंज लिस्ट में वो सभी ग्रुप्स है, तो वहां पे वो सब कुछ जो है एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। हम जो हमने मील प्लान किए थे पहले वैसा ही है ना मैम वो? हाँ, आपने क्या वही लिखना, क्योंकि डबल जो है, ठीक है, वही है। आपको डायरिया भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, आपका शायद पेप्टिक अल्सर हो चुका है। आप पेप्टिक अल्सर था क्या आपको? नहीं था। नो मैम, पेप्टिकल से। हाँ, डायरिया कॉन्स्टिपेशन था, और यस फीवर था, है कि नहीं? फीवर के टाइप थे, सिर्फ यस एनीमिया नहीं था आपको, है कि नहीं? तो ये यस। तीनों ही आप वैसे के वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर आप हम दूसरे देखेंगे केसेस, ठीक है, ओके। ठीक ओके है, मैम। हाँ। और किस तरह से लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप पे फॉर्मेट दिखाऊंगी, तो वो समझा के दूंगी किस तरह से लिखना है, ठीक है। और आप ये ग्रुप में भी किए तो भी चलेगा, 5 का हो, ग्रुप का 6 का हो, कोई भी चलेगा। ग्रुप में करिए तो भी चलेगा, या फिर इंडिविजुअली करे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। चलो, थैंक यू। 10 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।